Hello बच्चों, let's read this question. The question says two plane mirrors are inclined at an angle theta. It is found that a ray incident on one mirror at an angle at any angle is rendered parallel to itself after reflection from both the mirrors. The value of theta is option first 30 degree, option second 60 degree, option third 90 degree and option fourth 120 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे बोला है कि दो प्लेन मिरर्स हैं जो किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। यदि एक मिरर के ऊपर किसी भी एंगल के ऊपर यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में वो इंसिडेंट रे के पैरेलल मूव करती है, तो वैल्यू थीटा क्या होगी। बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट हम यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। फॉर रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, इसके इक्वल होती है। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास होता है कि यदि कोई लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंट होती है एंड जो इमर्जेंट रे है या जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस तरह मूव करती है, तो इन दोनों के बीच का जो डेविएशन एंगल होगा ये हमारे पास कितना होता है, डेविएशन एंगल होता है 180 डिग्री। यानी कि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, तो जो डेल्टा है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दो मिरर दे रखे हैं कि जो एक दूसरे से थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हैं, इंक्लाइंड हैं। तो ये मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ये मेरे पास हैं दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हैं। ये एंगल हमारे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है थीटा। अब फर्स्ट मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है। फर्स्ट मिरर के ऊपर यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से किसी भी एंगल पर, तो मैं इस एंगल को बोल देता हूं कि ये एंगल आई के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे कुछ इस तरह जाएगी, तो जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा ये भी आई के इक्वल होगा। एंड सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह ये फर्स्ट रे के पैरेलली जाती है कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह जाएगी। अब सेकंड मिरर के लिए यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा 2 एंड ये भी मेरा थीटा 2 है। तो यहां से ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी एंड यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट जा रही है। तो हमारे पास जो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। ये पूरा एंगल जो नॉर्मल का सरफेस के साथ पूरा एंगल होता है 90 डिग्री, एंड इसमें से आई माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस आई आ जाएगा। यदि ये 90 माइनस आई है तो इसको मैं बोल देता हूँ थीटा 1। इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा 1। यदि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एन, ये मेरे पास हो गया एम एंड ये ओ। तो जो ट्राइंगल एम ओ एन है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राइंगल एम ओ एन, इसके जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के अंदर मेरे पास कौन से आ जाएंगे एंगल, थीटा प्लस थीटा 1 प्लस 90 माइनस आई। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो थीटा 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 प्लस आई माइनस थीटा। एंड जो मिरर एम है मेरा, इसके अंदर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल का जो सरफेस के साथ एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो थीटा 1 है प्लस थीटा 2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी 90 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि थीटा 2 की वैल्यू निकाली जाए तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है,
थीटा वन की वैल्यू है मेरे पास 90 प्लस आई माइनस थीटा। जब इसको माइनस करेंगे तो थीटा टू की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ये हमारे पास आ जाएगी थीटा माइनस आई। ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, थीटा माइनस आई। तो सभी एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। आई है हमारे पास, थीटा वन हमने फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 90 प्लस आई माइनस थीटा, एंड थीटा टू हमने फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है थीटा माइनस आई। तो अब हम क्या करते हैं, इनका जो डेविएशन है इन रेज का ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो डेविएशन होगा, नेट डेविएशन या डेविएशन टोटल की यदि बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेविएशन, इसको मैं डेल्टा टी बोल देता हूँ, जो हमारे पास किसके कारण होगा, डेल्टा एम प्लस डेल्टा एन के कारण होगा। यानी कि दोनों मिरर्स के कारण जो डेविएशन है ये इनका सम डेल्टा टोटल के इक्वल आ जाएगा। तो एन जो मिरर है इसके कारण सम हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास इस रे को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे का पाथ है इससे जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी ये हमारा क्या होता है, डेल्टा एन। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा एन। एंड इसी तरह से जो एम है हमारे पास, मिरर एम, इससे डेविएशन कितना होगा, इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ाएं एंड ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ जितना एंगल बनाएगी ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एन। ये हमारे पास डेल्टा एन हो गया एंड ये हमारे पास डेल्टा एम हो गया। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो रे है इस पूरी रे के ऊपर का टोटल एंगल यानी कि ये एंगल है, ये हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें ये डेविएशन एंगल ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 2i। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 180 डिग्री माइनस 2i। इसी तरह से जो डेल एम है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। एंड इसमें से यदि थीटा टू के जो दो एंगल है ये माइनस कर दें तो हमारे पास डेल एम की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल एम हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा टू। डेल एम हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा टू। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेविएशन जो टोटल है डेल टी, ये हमारे पास किसके इक्वल है, डेल एम प्लस डेल एन के। तो डेल एम की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, डेल एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 डिग्री माइनस 2i प्लस जो हमारे पास डेल एन है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा टू। तो यदि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा टू। थीटा टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा टू की वैल्यू है हमारे पास थीटा माइनस आई। तो यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 2i। तो यहाँ से 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेल टी है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। डेल टी हमारे पास कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। एंड हमने की कंसेप्ट जो यूज किया था उसके अंदर पैरेलल रेज के लिए जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है इनके लिए थी, डेल्टा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी, डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 180 डिग्री। तो डेल टी हमारे पास कितना है 180 डिग्री, ये किसकी इक्वल आ गया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा के। तो यहाँ से यदि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यानी कि दोनों जो मिरर हैं एक दूसरे से कितने एंगल पर है 90 डिग्री। दोनों मिरर्स यदि राइट एंगल पर हैं तो किसी भी मिरर पर किसी भी एंगल पर यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें तो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में फर्स्ट जो रे है इसके पैरेलल बाहर निकलेगी, पैरेलल मूव करेगी। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है हमारे पास थर्ड सी 90 डिग्री, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.